Git, GitHub and GitLab. क्लास क्या करें? Safia, Abdul Wahab, Naila, how are you? By using Git and GitHub, sir, we have created the files and pushed to repository, GitHub repositories. ठीक है। तो हम क्या समझे कि गिट में किस तरीके से जो ना इंस्टॉल करना चाहिए, डाउनलोड कैसे करना चाहिए अपने सिस्टम पे, फिर उसके बाद उसकी रिपोजिटरी, उसका एक डायरेक्टरी बनाना है, गिटहब में मल्टीपल ब्रांचेस बनाना है, ठीक है। और ये देखिए फिर किस तरीके से जो ना हम उसको पुश करना है स्टेजिंग डायरेक्टरी को, स्टेजिंग एरिया में, फिर स्टेजिंग एरिया से कमिट करना है, फिर कमिट से पुश कैसे करना चाहिए, फिर वहाँ से आपके गिटहब से टोकन कैसे जनरेट करना चाहिए। टोकन जब जनरेट करेंगे तो यहाँ पर गिट जो है ना क्रेडेंशियल आप पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ब्रांचेस वाला देखिए हम, ठीक है, इतना ही देखिए ना अभी। Yes, sir. करें प्रैक्टिकल्स आप लोग, गिटहब अकाउंट बना लिए, गिट बकेट बिट बकेट अकाउंट बनाए, गिटहब अकाउंट, बिट बकेट अकाउंट। Only created GitHub account, sir. हेलो, you have to create kind of like GitHub and others Bitbucket. I said already to create two accounts in different kind of domains, so you can get an experience that I never work only on one. I work on two, at least SCM tool. You have to see. Okay, Okay, sir. Okay, sir. ठीक है। Abdul Wahab, Naila, everyone did or not? पुश करना जरूरी है। अगर मालूम हो गया आप लोगों को गिट ऐड क्या होता है, गिट कमिट क्या होता है, गिट लॉग्स क्या होता है, गिट स्टेटस क्या है, कैसे वर्क करते हैं, और कैसे हम पुश करते हैं उसको, वहाँ तक तो मालूम होना चाहिए आपको, जब जाके पिक्चर क्लियर होता है आपको। लास्ट टाइम डेफिनेशन भी लिखे, क्यों SCM इस्तेमाल करते, गिट एंड गिटहब में डिफरेंसेस क्या है, फिर इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी क्या इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, इसके ब्रांचेस के नाम कैसे रखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, वो भी देखिए। इसके बाद हम गिट और गिटहब का क्या लिंक होता है वो भी देखिए हम, डिफरेंसेस। इसके स्टेजेस देखिए गिट के, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड रिपोजिटरी किसको बोलते हैं। फिर उसके बाद हम सीधे जो है ना ये काम किए किस तरीके से जो है ना गिट इंस्टॉल डाउनलोड करना चाहिए, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसका प्रोफाइल इनिशियलाइज कैसे करना है उसको। एक बार इनिशियलाइज कर दी हम तो वहाँ से फिर जो है ना उसको स्टेजिंग पे कैसे डालना चाहिए, स्टेजिंग चेक करना कैसे करना चाहिए, कमिट कैसे करना चाहिए, कमिट को लॉक कैसे चेक करना चाहिए, कमिट के लॉक कंटेंट कैसे चेक करना चाहिए, ये हम देखिए फॉर्मेट्स। अब इंटरव्यू में पूछते हैं डिफरेंसेस बिटवीन पुश, पुल, फेच एंड क्लोन। फेच का मतलब पुलिश करना है, पुश भी वही हो रहा है, तो पुश अलग हो रहा है, पुश मतलब अपलोड कर रहे हैं, पुल मतलब डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू अपलोड गिट लोकल रिपोजिटरी टू रिमोट गिटहब या बिटबकेट। और यहाँ पर क्या है, पुल, पुल में क्या होता, गिटहब से नीचे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ मेरे गिट गिट पर, मेरे सिस्टम पे डाउनलोड कर रहा हूँ। पुल कमांड इट्स लाइक डाउनलोड फ्रॉम गिटहब टू गिट एंड मर्ज अपडेटेड डेटा इट विल कमिट। इसका मतलब जब भी हम समझे कि गिटहब में कोई डेटा हम लेना चाह रहे हैं और वो क्लीन डेटा है, कोई एरर्स नहीं है, उसमें पैचेस नहीं है, तो क्या करता हूँ मैं, पुल करता हूँ। तो नहीं क्या करता, डाउनलोड करते कि कमिट कर डालता हूँ, ठीक है।
अगर फेच करेंगे इट इज़ ऑल्सो डाउनलोड बट डज नॉट मर्ज इन टू लोकल रिपोजिटरी, इसका मतलब कमिट नहीं करता होने का। समझे कि ऐसे फाइल्स है जो क्लीन नहीं है, आपको कोई जो है ना जूनियर आपका बताया कि भाई आई नीड दिस हेल्प, प्लीज़ कनेक्टेड खुल के बताया, तो मैं जब डाउनलोड करूँगा मैं उसको, तो उसमें कमिट नहीं करूँगा, मैं उसको क्या करूँगा लेके आपके वर्किंग डायरेक्टरी में रखना उसका। इट इज़ ऑल्सो डाउनलोड बट डज नॉट मर्ज इन टू लोकल रिपोजिटरी, इट कीप्स इन टू वर्किंग डायरेक्टरी। ये दोनों में डिफरेंस है। क्लोन क्या है? क्लोन एग्जैक्ट कॉपी, ये भी डाउनलोड की तरह है, फेच की तरह है, बट कब इस्तेमाल करते हैं? भाई कंपनी पहली बार आया, मुझे लैपटॉप दिया गया, लैपटॉप में कुछ नहीं है कॉन्फ़िगर, गिटहब इंस्टॉल कर दिया, मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ऑनगोइंग जो भी बकेट्स बने हुए हैं या जो डेटा बना हुआ है वो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम पे आना चाहिए। क्या करता हूँ मैडम? क्लोन। When user joins an ongoing project and want to have all the source code from GitHub is our local repository, तो सीधा क्लोन मार देना, ऑटोमेटिकली फोल्डर के साथ में डायरेक्टरीज फाइल पूरा बन जाती है सब। तो ये डिफरेंस है ना, पुश, पुल, फेच, क्लोन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कोई सी चीज़ करना चाहिए। इसके बाद फिर ये कमांड आपको सवाल होते हैं, रीसेट एंड रिस्टोर एंड रिवर्ट। मोस्टली जो है ना आपके, इज इट पॉसिबल टू डू अंडू आफ्टर स्टेजिंग? मैं समझे गलती से क्या है, मेरे कुछ 10 फाइल थे, 10 फाइल को जो है ना ऐड, गिट ऐड बोल दिया, गिट ऐड बोलते कि जो है ना वर्किंग डायरेक्टरी में से कहाँ चले गए, स्टेजिंग पे चले गए। अब स्टेजिंग करने का जो है ना, अगर जो भी कमिट मारता हूँ कमेंट, ऑटोमेटिकली क्या करता हूँ, गिट में जो पड़े हैं उसको कमिट कराता हूँ। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ फाइल गलत हो गए हैं मेरे, 5-6 फाइल जो है ना रॉन्ग चले गए, अभी कुछ करेक्शन नहीं हुआ उसको, मगर गिट ऐड मार दिया और गलती से चले गए उधर, क्या वापस आ सकता हूँ क्या? ये सिंपल क्या है, रिस्टोर कमांड इस्तेमाल करो बोलना। इज इट पॉसिबल टू अंडू फ्रॉम द कमिट? आपके बकेट में चले गया, उसके बाद वहाँ से कमिट मार दिया, मैं कमिट मारते कि आपके लोकल डिपॉजिट में चले गया। अगर वहाँ से मैं गिट पुश मार रहा हूँ तो रिपॉजिटरी में जो भी चीज़ है कहाँ चलेगी? GitHub repository. वेब एप्लीकेशन पे। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए रिवर्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं। रिवर्ट या रीसेट दोनों भी यहाँ मोस्टली हुई है, रिवर्ट और रीसेट। तो रिस्टोर और रिवर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और क्वेश्चंस आपको होते ही, पुल, पुश, फेच, क्लोन, रीसेट, रिस्टोर और रिवर्ट, ये सवाल होते हैं। लास्ट टाइम हम ब्रांच बनाए, ब्रांच में गए, ब्रांच में जाके कुछ फाइल बना के हम मर्ज करें उसको। अगर समझे कि मर्ज करा, जो भी मेरे ब्रांच में है 10-15 कमिट करे हुए समझो, वो क्या हो जाएगा, Master. 10-15 जो है ना आपको क्या हो जाएंगे, नॉर्मली कमिट्स है। तो हम क्या करें, कुछ गलत कर दिए हम जो, तो मर्ज समझे कि एक ब्रांच में बना दिए, बनाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि 10-15 में से सिर्फ 5 फाइल, 5 कमिट्स, 10-15 कमिट नहीं, खाली 5 कमिट मर्ज होना है, बाकी अपने नहीं होना है, तो उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। तो चेरी पिक इस्तेमाल करें, चेरी पिक मतलब पिक करना, 10-15 में से एक जो भी चाहिए Fake आपको commit करना also. चाहिए, वो चेरी पिक। समझ गए? ये आपको कॉमन क्वेश्चंस करते हैं, रिवर्ट, रीसेट, रिस्टोर, पुल, पुश, फेच। तो इसमें चेरी पिक आईडी माइनस एन जो है कमांड, उसमें आप आईडी की जगह देखिए दो ब्रांचेस, JPEG में। एक ही रिपोजिटरी में दो ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब एक स्पेस है सेपरेट। तो यहाँ पर कुछ डेटा है, यहाँ पर कुछ डेटा है, मास्टर है, यहाँ पर डेटा है कुछ सेम एज है, बट यहाँ पर हम कुछ मॉडिफाई करें, कुछ क्रिएट करें नई चीज़, ये ब्रांच 2 में करें, ये ब्रांच 1 है। तो चेंजेस करने के बाद यहाँ पर क्या करें, हम कुछ कमिट करें, 1, 2, 3, 4 कमिट करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी के लिए जो है ये कमिट जो है 2 कमिट, तो यहाँ पर मर्ज हो जाए, तो कर सकते हैं क्या वैसा, क्योंकि डायरेक्टली मर्ज होने, डायरेक्टली जो है ना जितने भी कमिट्स है ना वो 10 लिया था। तो खास तौर पे जो है मेरे को जो है वो कमिट जो 4-5 कमिट है, वो कमिट पे और कुछ काम करना है, गलती हो गई, बट जो दूसरे कमिट्स है वो ऑलरेडी क्लीन फाइल्स। जब क्या करूँगा, मैं मर्ज कर दूँ, डायरेक्टली मर्ज नहीं मार दूंगा, पिक कर लूँगा, चेरी पिक का इस्तेमाल। इज क्लियर? इज क्लियर मुस्तफा? वहाँ जी सर, तो चेरी पिक में आईडी जो है वो आईडी
जो कमिट कर रहे हैं वो वाले ही डालेंगे ना उसमें, कौन से कमिट हाँ, करना है। यूजर आईडी पासवर्ड गिटहब पर जो है इस तरीके से यहाँ पर पूरा यूज द राइट स्टेटस कमांड, राइट गिट स्टेटस कमांड टू मॉनिटर द स्टेट ऑफ द फाइल। तो ये तकरीबन चीज़ें जो है ना, स्टेट है, ऐड है, कमिट है, आपके लॉग्स है, गिट लॉग्स है, पुश है, पुल है, फेच है, क्लोन है, और आपको जो है दूसरे कमांड्स जो कॉमनली है वो आपको आना चाहिए। ये कमांड देखिए, ब्रांचिंग बना दी थी हम ऑलरेडी। तो फिलहाल और एक सवाल होता है, लार्जर देन 100 MB, एक फाइल है 100 MB के ऊपर है, और तो कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। 100 MB के ऊपर फाइल तो कुछ नहीं कर सकते, या फिर इंस्टॉल वर्ड सॉफ्टवेयर या फिर लार्ज फाइल सिस्टम। LFS की जगह आप बोल सकते हैं क्या फिर? ये होने के बाद आपका जो है ना, जब भी हम इस सवाल जवाब होते हैं नॉर्मली, तो हम मालूम होना चाहिए किस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या करना चाहिए इंस्टॉल। LFS एक फीचर है गिट का, वो इंस्टॉल करेंगे तो आप 100 MB के ऊपर फाइल भेज सकते हैं। DevOps इंजीनियर क्यों इस्तेमाल करेंगे? डॉकर, YAML और कुबरनेट्स के स्क्रिप्ट, टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट जब लिख रहे हैं तो उसको मालूम हो जाए गिटहब का क्या इस्तेमाल। इसका एक ऑफिशियल डायग्राम है, जो स्ट्रेट लाइन पे ऑरेंज सर्कल दिख रहा है ना, वो सर्कल क्या है? मेन ब्रांच। इसका मतलब मेन ब्रांच में काम करें। और उसमें और एक है, देखिए ऊपर से एक लाइन जा रही है, वो क्या हो गया? फ्यूचर ब्रांच हो गया। इसका मतलब आपको कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या होगा? डायग्राम के हिसाब से सब ब्रांच। और फिर ऑरेंज जो है ना ब्रांच बनाया, और एक वो कमिट करने का जो आपके सर्कल्स है वो कमिट्स है। मेन में 3 बार कमिट करा, फिर फीचर बनाया, फीचर में 2 कमिट किया, और फीचर फीचर वगैरह मर्ज कर दिया, अच्छा। फिर मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से आपको डायग्राम समझना है, ठीक है। तो जब आपका गिटहब और गिटहब में क्या करना, आपको क्लोन बनाना और कंट्रीब्यूटर सेट करना, ये आना चाहिए, और ब्रांचेस बनाना, बकेट बनाना, चीज़ आना चाहिए। देन यू रेडी फॉर व्हाट? गिट एंड गिटहब। प्रैक्टिस अच्छी करना सकते, रिपोजिटरी ज़्यादा बनाइए, ब्रांचेस ज़्यादा बनाइए, अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम रखिए। इसके बाद ये प्रैक्टिस करते जाइए गिटहब में, फिर गिट में आइए, फिर नया फोल्डर बनाइए, नया फोल्डर बनाए काम करना। जब भी हम गिट में फिर काम करना चाहें तो नया फोल्डर बनाए काम करना, नहीं कुछ। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डॉकर। डॉकर का वो स्टार्ट करने वाले हैं। डॉकर होता क्या है, डॉकर क्यों इस्तेमाल करते हैं, डॉकर के क्या फायदे कंपनीज में, हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। PID
अभी देखिए द कंटेनर्स मैनेजमेंट टूल, कंटेनर मैनेजमेंट टूल जो होता है आपका, डॉकर बोल रहा है इसको, हेडिंग लिख लीजिए डॉकर, द कंटेनर मैनेजमेंट टूल। बट कंटेनर होता क्या है वो मालूम होना चाहिए ना, कंटेनर एक्चुअली है क्या। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 चीज़ें समझना पड़ेगा कंटेनर समझने के लिए। फिजिकल, वर्चुअल समझना। अगर समझे कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट में 10 लाइनेक्स सर्वर चाहिए वर्चुअलाइजेशन से पहले, तो देन 10 मशीन खरीदना पड़ता था मुझे, केबल लगा के स्विच लगा के फिजिकल कनेक्शन देना पड़ेगा। एक सिस्टम में एक ही ऑपरेशन डाल सकता था मैं पहले, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन चलाता था। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 10 सर्वर चाहिए था और डिप्लॉयमेंट कितना हो रहा, सेटअप करने के लिए 4 घंटे लग रहे थे उसको, और एक मशीन का कॉस्ट 50,000 रुपये कॉस्ट है, 50,000। देन 10 सर्वर्स के जनाब 5 लाख होगी। मूवमेंट टाइम 2 आवर्स, खाली डेटा ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे मशीन को ट्रांसफ़र करना है 2 आवर्स लग जा रहे, और सेटअप करने के लिए 4 घंटे लग जा रहे हैं, और कॉस्टिंग भी जो है ना 5 लाख लग जा रही है क्योंकि 10 मशीन ले रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, खास ये कॉस्ट को सॉल्व करने के लिए नई टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन फिजिकल गेट, वेयर यू कैन सेटअप, जैसे कि यहाँ पर ओएस वर्चुअलाइजेशन, आप यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या आपके हाइपरवाइजर है ना, VM1 V2 VM2, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस्ट सेव हो गया। एक ही मशीन पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता हूँ, उसको वर्चुअल मशीन बोल रहे हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS प्लस एप्लीकेशन, OS प्लस एप्लीकेशन, OS प्लस एप्लीकेशन, तो उससे बचा क्या, कॉस्ट बचा, बट डिप्लॉयमेंट टाइम वैसी रह गया, मूवमेंट टाइम भी ऐसे हो गया। डेटा इधर से डालना चाहो तो भी वही टाइम हो रहा 2 घंटे, और इधर से इधर डाल तो भी वो जो ना सेटअप भी करो तो क्या हो रहा 4 घंटे हो रहे हैं, खाली कॉस्ट बच गया। यहाँ पर एक ही मशीन पर जो ना आपको 8-10 मशीन लगा दिया वर्चुअल मशीन, दैट मीन्स यू आर सेविंग लॉट ऑफ मनी। वर्चुअलाइजेशन से क्या हो गया फ़ायदा, फिजिकल से वर्चुअलाइजेशन पे आपको कॉस्ट सेविंग हो गया। इसको हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब क्लाउड का ज़माना आ गया है, क्लाउड के बाद डिपेंडेंसी जो है डेवऑप्स हो गया है, तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट जलाना है पर कॉस्ट को बचाने के लिए वर्चुअल मशीन यूज़ नहीं करेंगे हम, कंटेनराइजेशन को। कंटेनराइजेशन जो ना उसका सेटअप दीजिए, कितना टाइम लगता है उसमें, 4 घंटे जाएगा, क्या 15 मिनट हो गए, और मशीन का कॉस्ट क्या हो गया, खाली एक ही सर्वर ले रहे हैं, 10 सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही सर्वर। और मूवमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो 2 मिनट हो रहे हैं आप, राइट, 20 मिनट्स हो रहे हैं। पहले क्या था, कितने हो रहे थे, 2 घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे गया 2 मिनट 20 मिनट्स हो गया। डिप्लॉयमेंट पहले जो आपको 4 घंटे था, यहाँ 15 मिनट हो गया। अब यहाँ पर कॉस्ट, टाइम एंड मूवमेंट, और ये 3 चीज़ें, और टेक्निकल लेस सेटअप। आपको कोई वर्डप्रेस, जावा, पाइथन या भी कोई भी सॉफ्टवेयर आपको लोड करना है, तो खाली एक कमांड मार दीजिए, ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। Very faster, super faster than your virtual machine something. That's why people are going for what? Mostly containerization. अगर हम वर्चुअल मशीन ले रहे हैं, हमारे कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो आपको जो है ना ये सेटअप करना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट ही बढ़ जाएगा। तो बेटर क्या है मालूम, कंटेनराइजेशन कर लेना, स्विच। कंटेनराइजेशन क्या बोलते हैं, OS वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, OS को वर्चुअलाइज कराओ नहीं। अब यहाँ पर हर सिस्टम के पास, हर कंटेनर के पास OS नहीं है, खाली एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। दे आर शेयरिंग द OS फ्रॉम द होस्ट OS। तो इसका मतलब क्या हो गया, हर वर्चुअल मशीन जो ना लाइट वेट हो गया, OS नहीं है ना पर, तो लाइट वेट होने की तरह से मूवमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, डेवलपमेंट टाइम के लिए आता। ये हो गया आपका वर्चुअलाइजेशन प्लस, इसके पीछे का जो वर्चुअलाइजेशन था, आने वाला मोस्टली क्या है, पूरा वर्चुअलाइजेशन के बाद क्लाउड। अब ये तीनों की डिफरेंस मालूम हो गया आपको, क्या डिफरेंस है। तो आपकी कंपनी में कोई सेटअप करें तो क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन लेते हैं, EC2 से लेते हैं, कंटेनर लेते हैं। Continue. हेलो, Continue. तो ये कंटेनर कॉस्ट एफिशिएंट है, टाइम कंज्यूम जो ना लेस करता है, डिप्लॉयमेंट टाइम और जो ना आपके टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। ओरेकल सेटअप करना कराई नहीं पहली बार में, फर्स्ट टाइम करना है, खाली एक कमांड मारता हूँ डॉक्टर को, तो ओरेकल रेडीमेड बना के देता हूँ। तो ये फ़ायदा है आपके कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन को जो रूल कर रहा है अभी प्रेजेंटली क्या है उसका, डॉक्टर, न्यू वर्चुअल मशीन, डॉक्टर कंटेनर्स। देखिए फिजिकल सर्वर, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फिजिकल सर्वर, होस्ट ऑपरेटिंग, ऐसे ठीक है। यहाँ हाइपरवाइजर है, यहाँ पर डॉक्टर इंजन है। तो यहाँ पर
VM1 VM2 है। यहाँ पर क्या कोई VMC नहीं है, यहाँ पर कोई कंप्यूटिंग का सवाल ही नहीं है, स्टोरेज का सवाल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको ये मालूम होगा कि किस तरीके से हम कंटेनराइजेशन पे वर्क करना है। ठीक है, कंटेनराइजेशन मार्केट में क्यों इस्तेमाल करें? टू सेव द कॉस्ट on the virtual machine, costly virtual machine, as well as we are saving the time also, which definitely affects on the business ROI. तो इसलिए बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंटेनराइजेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? फिजिकल वर्सेस कंटेनर भी बताया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स बताएं फिजिकल और वर्चुअल और क्लाउड में, आपके कंटेनर्स में। ठीक है, कंटेनराइजेशन में चैलेंज क्या था, सॉल्व करने के लिए कंटेनराइजेशन कैसा मार्केट में है, टाइम और फाइल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो वर्चुअल मशीन बोलते हैं, कंटेनर्स जो बॉक्सेस होते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, दे डिपेंड ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका फाइल का जो साइज था इमेज का 100 MB 200 MB होती है, मुझसे 1 GB। तो वहाँ पर आकर वर्चुअल मशीन पे क्या होता है, एक मशीन बना देगी 20 GB 30 GB ले लेता हूँ, 30 GB अगर ट्रांसफर करें तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर सेकेंड में हो जाता है ट्रांसफर। तो यहाँ पर जो डेवऑप्स इंजीनियर जो होना जब भी देख रहा है कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। अगर एक टीम को बोले कि भाई सर्वर्स बना के दो, ये बना के दो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, तो 4 घंटे ले रहे हो, 4 घंटे बहुत टाइम हो जाएगा। अगर 10 सर्वर बना तो 40 आवर्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। तो कंपनी को ऑटोमेट करना है, डिलीवरी करना है ना, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जल्दी पहुंचना है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा था, तो क्या करें, उसको रिप्लेस क्या करें, कंटेनराइजेशन पे काम कर दिया। कंटेनराइजेशन करने से क्या हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर का जो मकसद है to deliver the software very fast. In that scenario, Docker is fitting well. So that means DevOps engineer should know how to utilize and how to reduce the time on a deployment time, right? Application को deploy करना तो कैसे करना चाहिए। अब container engine क्या है? It's a software which sits on top of OS and allow you to create manage containers. देख लीजिए points. Container engine क्या है? कंपनीज पावर्ड बाय डॉकर, मतलब उबर इस्तेमाल करा है, नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करा है, पेपाल इस्तेमाल करा, स्पॉटिफाई, एयरबीएनबी, ये पूरे लोग क्या कर रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस के लिए जो है ना डॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉकर का आर्किटेक्चर, डॉकर विंडोज पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और लाइनक्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं विंडोज जब लाइनक्स के ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो है ना ऑटोमेटिकली ये बॉक्सेस जो बन रहे हैं उसको कंटेनर्स बोल रहे हैं। ठीक है, and the container does not have its operating system. Operating system will be shared by the host operating system. और ये समझिए कि वर्चुअल मशीन है पूरा। वर्चुअल मशीन के अंदर हम क्या करें, डॉकर करें, डॉकर करने के बाद हम क्या करें, कंटेनराइजेशन करें। तो यहाँ पर इसको अगर कंटेनर बनाना चाह रहे हैं तो डॉकर हब, डॉकर का खुद का जो है SaaS ऑनलाइन जो है ना एक रिपोजिटरी है जिसमें ऑलरेडी टेम्पलेट बने हुए हैं कंटेनर के, मतलब इमेजेस बने हुए हैं। विंडोज़ के लिए अलग है, लाइनक्स के लिए अलग है। तो जो लेना है आप इसमें से लिए, लाइनक्स वालों के इमेजेस, टॉमकैट है, जेनकिन है, लैम्प है, माइस्क्वेल है, नोड.js है, जो भी लेना है आप बने बनाए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर इंजन की मदद से क्या करना, अपन इमेज लेना है और कंटेनर बनाना है। इफ यू वांट टू क्रिएट एनी कंटेनर यू शुड हैव इमेज सोर्स दैट विल बी अवेलेबल इन डॉकर इमेजेस। ये डॉकर रजिस्ट्री बोलते हैं इसको, डॉकर हब बोलते हैं इसको, डॉकर हब एंड डॉकर रजिस्ट्री। ये डॉकर हब का कौन फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, आप क्लास के बाद बना लेना है। ठीक है, देन ये हो गया। अब यहाँ पर जो है ना मशीन क्या है, विंडोज़ का है। तो विंडोज़ की मशीन पे विंडोज़ वर्जन, विंडोज़ के कंटेनर चलेंगे, याद रखिए। इंटरव्यू पूछते हैं, इज इट पॉसिबल टू रन लिनक्स कंटेनर ऑन द विंडोज़ प्लेटफॉर्म? नो। तो यू हैव टू पिक अप वर्ड ओनली। इमेजेस भी कौन से लेना चाहिए, yes. आपके इमेजेस कौन से होना चाहिए, विंडोज़ बेस्ड होना चाहिए। तो उसका आर्किटेक्चर क्या है, हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद वर्चुअल होस्ट, होस्ट के बाद आपका डॉकर इंजन, उसके बाद आपके कंटेनर्स रन होते हैं। डन, ये डायग्राम होना जरूरी है।
उसके डॉकर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताया मैं आपको, जहाँ पर आपको डिप्लॉय करना है कोई एप्लीकेशन, का टाइम बचाने के लिए डॉकर पैटर्नाइजेशन इस्तेमाल करना है. इट विल सेव द कॉस्ट, इट विल सेव द मनी, एंड इट्स गोइंग टू बी सेव व्हाट योर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वर्चुअलाइजेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाते हैं, आराम से कर सकते हो. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंटेनर बनाना है, एप्स बनाना है, फाइल सेटअप देखना है, डॉकर फाइल इमेजेस बनाना है, कस्टम इमेजेस और ट्रबल. अब ये टर्मिनोलॉजी है, इमेज किसको बोलते हैं, कंटेनर किसको बोलते हैं, ये सब लिखा हुआ है. तो आपको मालूम चाहिए कि आर्किटेक्चर क्या है डॉकर का. डॉकर का आर्किटेक्चर क्या है, गिटहब एंड गिट इंजन, इंजन के ऊपर डॉकर, डॉकर के बाद जो ना उसके कंटेनर्स, कंटेनर विल कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर इंजन टू हैव ऑल द इमेजेस. अब ये टर्मिनोलॉजीज है, कंटेनर किसे कहते हैं, डॉकर हब जिसको कहते हैं, पॉसिबल टू क्रिएट विदाउट इमेज, डॉकर हब, डॉकर रजिस्ट्री किसे कहते हैं, यू कैन चेक आउट. राइट डाउन. डन. Yes. इसके बाद डॉक्टर हब पे जो लॉगिन करें आप, पहले अकाउंट बना लीजिए. आपका ऑनलाइन तो अकाउंट बनाइए, डॉक्टर हब का अकाउंट, क्रिएट डॉक्टर हब अकाउंट. हो गया, अकाउंट बना ली. नैला वहाँ मुस्तफा प्लीज. अब डॉकर हब में क्या होते हैं, कुछ इमेजेस जो बने हैं वहाँ पर जो ना इमेजेस कौन से होते हैं, ऑफिशियल इमेज होते हैं, वेरीफाइड पब्लिशर होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं. जो स्पॉन्सर करके आया है वो जो है ना, वो भी इसके इमेजेस पड़े हुए, मतलब जो कंपनी स्पॉन्सर्ड डॉकर से टाई अप की है उसको भी जो है ना आपको मिल जाएंगे इमेजेस. और आपको वेरीफाइड पब्लिशर मतलब जो भी पब्लिश करा है डॉकर के वेरीफाइड, सिक्योरिटी चेक करना जरूरी है. तो डॉकर हब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट नीड टू बी ओनली क्लीन इमेजेस. उसके बाद ऑफिशियल इमेज क्या होता है, जो कंपनी का समझेंगे हम वर्डप्रेस डालना चाहिए, तो वियतनामी कंपनी है, वियतनामी कंपनी से हम डाउनलोड करना चाहिए, तो उसी की ऑफिशियल इमेजेस नहीं है जो हाईली ट्रस्टेड नहीं है. That means the content which are trusted. So you have to say what official images are very trusted compared to the verified publisher or sponsored. आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है डाउनलोड करने के लिए, बट अपलोड करना चाह रहा है उसमें कुछ अपने खुद के इमेजेस बना के आप रखना चाह रहे हैं, इमेज अपना जो ना एक कंटेनराइज एप्लीकेशन बना के उसका इमेज बना के रखना चाह रहे हैं. इफ यू वांट टू कोलैबोरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट लाइक गिटहब, सेम यू कैन डू इन डॉक्टर हब आल्सो. ठीक है, डॉक्टर हब के साथ में भी कर सकते हैं. डन. बन गया अकाउंट. वहाब, नाइला, हो गया. ठीक. कुबरनेट्स और डॉकर, डॉकर जब भी आया था कुबरनेट समझना जरूरी था, बट कुबरनेट अभी जो है ना मैं आपको सिंपल तरीके बताऊंगा डॉकर और कुबरनेट में क्या डिफरेंस है. Docker is a completely independent containerization kind of platform where the containers can be created and can be managed, but it cannot give high availability in the production level. So if one Docker machine is collapsed, every containers are collapsed.
So it's very important the high availability should be in production. If I want to implement Docker in a high, like in a production environment, so I need Kubernetes help. Kubernetes can create a cluster of Docker and can combine, can manage all the containers and Docker machines as a high availability, which having an auto scaling, a load balancer facility, right, and the network, storage, everything will be managed by Kubernetes. That means the combination of Docker and Kubernetes can make a cluster, can containerization application can be cost efficient as well as now highly available. So this way you can go ahead with what Kubernetes. That's the important of what Kubernetes. We'll talk Kubernetes separate class. You can write at least something about what is Kubernetes. Kubernetes is an open source application, right? Basically for container orchestration. Container orchestration. That means to give a high availability to the containerized application, the required Docker should be run under Kubernetes. Done? At least you should know the powerful container orchestration platform that automates the deployment, scaling, auto scaling भी होती है, load balancing भी होती है, storage भी है, security भी है इसमें. That's wonderful. Next, common 10 use cases of Kubernetes, but we don't want to talk more on the Kubernetes right now. Only just have an idea that what exactly Kubernetes and what is it, like what where it's going to come. But right now we just talk about your Docker. Once you understand the Docker, then you can go ahead with what? Okay, Kubernetes. How to install Docker on AWS Linux or Red Hat Linux? Red Hat Linux पे और आपके जो है ना AWS Linux पर अगर आप कर रहे हो तो yum इंस्टॉल मारेंगे, डायरेक्ट डॉकर मारेंगे, कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. इट्स अ पार्ट्स ऑफ रिपोजिटरी ऑफ योर लिनक्स. लिनक्स की रिपोजिटरी, डायरेक्ट इंस्टॉल डॉकर बोलो, डॉकर हो जाएगा. स्टार्ट करो, उसको एनेबल कर दो, डॉकर रेडी हो जाएगा. फिर क्या करना है, उसको ईसी यूजर जो अपना रहेगा AWS Linux पर, उसको जो है ना हम क्या करना, पावर देना है. आई वांट माय ईसी यूजर शुड बी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ व्हाट, डॉकर इंडिया. डॉकर का डॉकर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते क्या करना, हम ऐड कर देना यूजर मोड ए जी डॉकर. डॉकर एक ग्रुप है, इसी यूजर को उसमें ऐड कराएं. तो डॉकर विल गिव कंप्लीट प्रिविलेजेस टू व्हाट इसी यूजर. So that means user can execute the docker command without following any sudo. तो इसलिए हम जना उसको ये करना, इंस्टॉल करने यार पहले ये करना, उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करना. इफेक्ट नहीं पड़ेगा जल्दी, तो रीस्टार्ट करेंगे तो इफेक्ट हो जाएगा उसका, मतलब मिल जाएंगे ग्रुप में परमिशंस. देन once you're ready with your Docker machine and now you're going to create an application, containerized application. Containerized application, if you want to create, you can utilize now. Hello. Hello. Yes. Please write down this first. Right. Fine. How to pull common daily use cases. मतलब डॉकर में करना क्या रहता, मतलब सिंपल याद रखिए. डॉकर में करना क्या रहता, ऑलरेडी डॉकर हब में जो ना कुछ इमेज बने हुए हैं, वर्डप्रेस, माइस्क्वेल, पीएचपी, नोड.जेएस के, जावा के एप्लीकेशन, पाइथन के एप्लीकेशन, जो जो मार्केट में जरूरत है वो चीज़ें पूरे इमेजेस बने हुए रहते हैं, लेटेस्ट आते रहते हैं. तो अपने को वो करना है, समझिए. तो वो करने के लिए क्या हो रहा है, अपने को पुल करना पड़ेगा ना. इमेजेस कहाँ पर, डॉकर हब पे. डॉकर जहाँ पर इंस्टॉल करें वो तो डॉकर इंजन है खाली मेंटेन करने के लिए.
बट आपको जो है ना वहाँ से इमेज लाना है। इमेज लाने के लिए डॉकर कमांड मारे तो डॉकर जो है ना गिटहब डॉकर हब से इमेज ला सकता है। तो उसके लिए कमांड क्या है? हर कमांड डॉकर से स्टार्ट कर, डॉकर पुल मतलब इमेज ला लेगा सिस्टम में, अपने लोकल सिस्टम। तो कौन सा इमेज चाहिए? अपने मैनेजर बोले कि भाई वी नीड इंजनएक्स एंड वर्डप्रेस एचटीटीपी और टॉमकैट चाहिए, या 3 चाहिए, इंजनएक्स वर्डप्रेस एंड टॉमकैट और पीएचपी चाहिए। वो तो हम क्या करना पड़ेगा? उसके इमेज के नाम जो एग्जैक्टली वहाँ पर स्टोर करे हुए हैं वो नाम मानना पड़ेगा। देन आपका जो ना डॉकर हब से जो ना आपके लोकल मशीन पे वो इमेजेस आ जाएंगी। नंबर 1 दिस गोना बी नंबर 1 कमांड पुल। सिंपल कमांड है डॉकर पुल। अगर समझे कि मुझे पुल भी करना है, मेरे मैनेजर बोले कि भाई वर्डप्रेस इंजनएक्स और मुझे जो है वर्डप्रेस इंजनएक्स चाहिए, वर्डप्रेस इंजनएक्स और माइस्क्वेल चाहिए उनको। तो और बताया कि भाई कंटेनर एप्लीकेशन बना, बोले खाली इमेजेस नहीं चाहिए। एप्लीकेशन बनाना क्या करना? डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, खाली पुल मारने की जरूरत नहीं है। एक ही कमांड मानना, क्या करना है? रन कमांड मानना, डॉकर रन। डॉकर रन से क्या होता है मालूम? इमेज डॉकर अब से आ जाती है, उसका इमेज का जो है ना इमेज के जरिए जो है ना कंटेनर क्रिएट हो जाता है। कंटेनर क्रिएट होने के बाद क्या होता है? उसको कंटेनर को स्टार्ट किया जाता है और कंटेनर को कनेक्ट किया जाता है, मतलब मल्टीपल काम एक ही कमांड। डाउनलोड इमेज, क्रिएट कंटेनर, कनेक्ट विच। यहाँ पर डॉकर रन लिखना कैसा कमांड? डॉकर स्पेस रन स्पेस -id इंटरैक्टिव टर्मिनल। इसका नेम हाइफन हाइफन नेम बोलता है आपको क्या नाम देना चाहिए कंटेनर बनने के बाद, उसका नाम क्या होना चाहिए? नंबर वेब सर्वर 1 कौन सी इमेज लेना अच्छा है? इसके बाजू में लिखा है इंजन एक्स इमेज ये लो, ये इमेज डाउनलोड करो और उसका कंटेनर बना दो। और कौन सा शेल होना चाहिए? माइनस का शेल इस्तेमाल करें, स्लैश बिन स्लैश बैश, दैट्स इट। आप एंटर मार दो, ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड भी कर लेगा, कंटेनर बना देगा, स्टार्ट कर देगा और कनेक्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका कमांड रन कमांड, विच इज वेरी कॉमन कंटेनर बनाने के लिए। In interview, they can ask you how to create a container. Do you know about that? Yes, with the help of run command and the help of run command, and then other parameters can be name and the image name and the server name, container name, and I can say which shell you want to create it. हो गया? लिखेंगे 2 कमांड दिख रहे हैं। अब इंस्टॉल भी करना है, काम भी करना है अपने को। Done with this command. Yes, sir. अब देखिए इमेजेस एंड कंटेनर मैनेजमेंट। डॉकर इंजन करता क्या है? इमेजेस और कंटेनर को मैनेज करना है, इमेज डाउनलोड करना, कंटेनर बनाना। कंटेनर मतलब वर्चुअल मशीन कैसे बना रहे हो, और AWS में क्या कर रहे हैं? जब वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो क्या पूछा? AMI पूछा ना, AMI क्या है? इमेज है, बनी बनाई। तो यहाँ पर भी इमेजेस जो ना बने का रखे, डॉकर हब पे रखिए, तो उसको हम मैनेज करना है, लेकर आना है। उसके बाद कंटेनर बनाना है, कंटेनर को कभी स्टॉप करना है, कभी स्टार्ट करना है, कभी रीबूट करना है, कभी डिलीट करना है। अगर ये करना चाह रहे हैं हम, डॉकर ये कमांड सुनना चाहिए। डॉकर है तो होता काम, डॉकर जहाँ इंस्टॉल करा हुआ मशीन को उसको ज़्यादा डॉकर इंजन दो। और एक इंटरव्यू में सवाल करते कि जब भी हम कंटेनर बना रहे हैं या इमेज बना रहे हैं या स्टोरेज बना रहे हैं कंटेनर का, तो कहाँ पर स्टोर होता है? तो बोलना कि /var/lib and docker, वेयर कैन आई सी दैट? तो वो आपके मेन डायरेक्टरी पर स्टोर नहीं होता है, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी var lib docker में होता है। ये इंटरव्यू पूछते हैं। अगर आपको डॉकर इमेजेस देखना है, वेदर हाउ मेनी इमेजेस वी हैव इन आवर मशीन, तो डॉकर स्पेस इमेजेस मार देंगे, आपको जितने भी मशीन में इमेजेस है वो बता देगा। ऑटो सी स्टेटस है, डॉकर कंटेनर का स्टेटस देखना है। तो स्टेटस देखने के लिए करते हैं डॉकर कंटेनर चल रहा है या नहीं चल रहा, स्टॉप पोजीशन में, रीस्टार्ट पोजीशन में है, कैसी पोजीशन में। दूसरी कहते हैं ना डॉकर PS माना, तो डॉकर रनिंग कंटेनर बता देता हूँ। अगर ये मारेंगे तो क्या करता हूँ, जो स्टॉप है और जो रन हो रहे हैं दोनों बताता हूँ। तो दोनों का डिफरेंस देख लेना, डॉकर PS और डॉकर PS -A। अगर हम चलेंगे डॉकर के इमेजेस को सर्च करना चलेंगे, यहाँ पर टिक कर डॉकर आपको लोकल पे नहीं करना चाहिए। लोकल पे करना तो डॉकर इमेजेस हो तो बता देगा कि भाई कितने डाउनलोड किए हुए इसके ऊपर। मगर मैं चाह रहा हूँ कि डॉकर इमेजेस वहाँ चेक करो, डॉकर हब पे चेक करो, तो डॉकर सर्च मान, सर्च बोलते डायरेक्टली ना डिकर डॉकर हब कनेक्ट कर लेगा। उसके बाद इमेज का नाम मारेंगे इंजन एक्स वर्डप्रेस, उन्हें बताएगा कि भाई द नेम व्हाट यू आर डूइंग दैट वेदर इज अवेलेबल ऑन द डॉकर हब और नॉट, सर्च करने के लिए इस्तेमाल करो। तो डॉकर रन हो गया, डॉकर पुल हो गया, डॉकर इमेजेस हो गया, डॉकर PS हो गया, डॉकर सर्च।
अगर कंटेनर से बाहर निकलना चले, कंटेनर को कनेक्ट करें, बाहर निकल के फिर हम दूसरा काम करना चले, इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द कंटेनर यू हैव टू टाइप एग्जिट, सिंपल कमांड. If you start the container, if you want to start container, stop करना, start करना तो docker start container name, docker stop container name. The commands are very easy. पूरे इंग्लिश में दिया, एकदम प्लेन इंग्लिश में. स्टार्ट कंटेनर का नाम, docker stop कंटेनर का नाम, restart कंटेनर का नाम, ऑटो कनेक्ट रनिंग कंटेनर. तो दो तरीके. तो जैसे हम नॉर्मली समझे कि आपके AWS में VC2 लॉन्च करें, कनेक्ट करने के बाद रनिंग बता रहा है, रनिंग बता रहा है क्या करते हैं, सेलेक्ट करें, कनेक्ट करते हैं इसके अंदर जाके काम करने के लिए. वैसे ही जो है ना डॉकर के कंटेनर जो बनते हैं उसको भी जाके काम करना पड़ेगा. वर्डप्रेस का एप्लीकेशन या तो इंजनेक्स का एप्लीकेशन है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा. तो अटैच और एग्जिट. So it is highly recommended if your containers are using continuously and it is available in production, you should not use attach. You have to use what? Exit command. Container will not get stopped when you exit from the container. Attach में क्या होता है? Attach command के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए. तो वहाँ से अगर कंटेनर में जो भी इंस्टॉल करें हम अपडेट करने के बाद बाहर निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा कंटेनर. So it is always recommended to go for what? Exit. Exit will not get stopped if you exit from the container. देखिए, okay, points, images, search, PS, exit, start, and attach and exit. Entering to second. Done. Pen paper लिखना है. Don't depend on recording. Recording will definitely is going to be a bad strategy. Don't depend on recording. Always be active in classes. Make some points and do voice recording in your group. You'll get active, or else you'll get confused after the course. You'll not able to answer it because you have to see. It's not easy to see again. All will take a lot of time. So always I said small. You learn in 1 hour. At least you'll get more experience. ठीक है, ये कमांड्स करने के बाद फिर क्या है? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेटस चेक करना है, कमांड्स अंडर कंटेनर्स. जो कमांड आपके डॉकर इंजन पे होस्ट मशीन पे मार रहे हैं तो डॉकर के साथ में फॉलोड बाय डॉकर मारना है. अगर हम कंटेनर कनेक्ट हो गए उसमें जाके चेक करना चलें तो मालूम है अपने लाइनस कमांड्स cat etc os please इंस्टॉल करना तो इंस्टॉल करो. रेड हैट AWS होता है. अगर उबंटू का कंटेनर है तो ऐप मानना पड़ेगा, ऐप गेट अपडेट मानना पहले, उसके बाद इंस्टॉल करो. तो इस तरीके से आपको अंदर जाने के बाद लाइनस कमांड है तो आप पूरे इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं. जो भी आप कमांड मानना है, जो रिक्वायरमेंट है, आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसके ऊपर जो सेटअप करो रहे हैं आपको PHP, MySQL, Node.js और आपके जो है ना Python और SQL दे रहे हैं पीछे बैकग्राउंड बैकएंड के, ये सब आपको करना पड़ेगा. तो हम तकरीबन मोस्टली कमांड देख लिया. अगर इमेजेस को हम डिलीट भी करना चाहें तो कर सकते हैं. डॉकर RM बोलना चाहिए. अगर इमेज को डिलीट करना तो RMI बोलते हैं, रिमूव इमेज. तो अगर डॉकर को डिलीट करना है कंटेनर, इमेज को डिलीट करना है, क्रिएट को कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्टार्ट कर दिया, एवरीथिंग आ गया आपने. सिर्फ देखना है कि डिलीट कैसे करते हैं. तो डिलीट का कंटेनर्स RM बोलते हैं कंटेनर के लिए और इमेजेस के लिए RMI बोलते हैं. ये मालूम है. लिख लीजिए RM एंड RMI. Yeah, RM and RMI. Done everyone. Yes, sir. एक्टिव रहना चाहिए. सुबह के टाइम एक्टिव रहना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, सब्जेक्ट को अच्छा ले जाओ और एटलीस्ट आप जो ना ग्रिप ले लिए तो ऑटोमेटिकली जो है ना कुछ अच्छी चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हैं आप. कि यहाँ पर सवाल हो रहा है कि हाउ टू कॉपी डेटा फ्रॉम होस्ट टू डॉकर. होस्ट किसको बोलते हैं? जो मशीन पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, डॉकर जहाँ रन हो रहा है मशीन पे, उसको बोलते हैं होस्ट मशीन. फिर होस्ट मशीन के बाद जो कंटेनर बनाए वो तो उसके सब वर्चुअल मशीन होंगे. तो अगर होस्ट से कंटेनर में डालना चले डाटा, इज इट पॉसिबल? यस. द कमांड इज व्हाट? docker cp source and destination.
सोर्स एंड डेस्टिनेशन। डॉकर सी मारेंगे तो डॉकर सी क्या होता है, आपको कॉपी करता है कौन सी फाइल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सोर्स से अपने होस्ट मशीन से डालना कहाँ पर है, कंटेनर में। इसके कंटेनर का नेम कोलन बार ट्रिपल डब्ल्यू एचटीएमएल डालेगा। तो इस तरीके से कॉपी हम जो है ना कंटेनर में जाने की जरूरत नहीं है। विदाउट गोइंग दैट यू कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम होस्ट मशीन टू कंटेनर, और कंटेनर टू कंटेनर भी कर सकते हैं। यू कैन डू दैट और टू कन्वर्ट कंटेनर टू इमेज। अब आपको इंटरव्यू में सवाल होता है कि चलिए कंटेनर बना दिए, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, एवरीथिंग कर दिया। अपन एडब्ल्यूएस में जो है ना काम किए थे, एडब्ल्यूएस में हम काम किए थे कि भाई EC2 को जो है ना एक इमेज बनाया था, ऑटो स्केलिंग करने से पहले। तो इमेज बनाने से क्या होता है, आपको जो हम काम किए वो इमेज कस्टम इमेज बन गई है। कस्टम मतलब उसमें इंजन इंस्टॉल करें, हम कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, गिट इंस्टॉल करें, कॉन्फ़िगर करें, तो रेडी है। तो उसमें क्या करा, मैं इमेज बना दिए। इमेज बनाते क्या होता है आपको, वो मैं किसी को शेयर कर सकता हूँ, गिटहब में डाल के किसी को शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर भी इस तरीके से आपको अगर कंटेनर को शेयर करना है किसी और को, दूसरी टीम को, गिटहब पे पुश करना है, तो डॉकर हब पे पुश करना है, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट योर कंटेनर टू व्हाट, इमेज। यू कैन नॉट पुश कंटेनर डायरेक्टली टू द डॉकर हब, यू हैव टू क्रिएट ए कंटेनर। कमांड क्या है, डॉकर कमिट, कंटेनर का नाम, फिर Image. इमेज नेम, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका। Image. Continue. कॉपी कर सकते या नहीं कर सकते। अगर और एक सिचुएशन आ गया जहां पर बोला जा रहा है कि भाई डॉकर हब जो है ना, एक टीम है आपकी, टीम को जो है ना डॉकर हब का एक्सेस नहीं, बट दे वांट योर इमेजेस टू बी रन ऑन देयर मशीन्स, so how do you give that, how do you give, so you have to convert the image, right? but यहाँ पर डॉकर हब पे नहीं है, तो डॉकर हब पे तो कैसा करेंगे, गिटहब है ना, गिटहब में डाल देते हैं। तो गिटहब डालने से पहले करना उसको, वो इमेज को कन्वर्ट कर देना है। Image. तो इमेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या कमांड मारते हैं, एक्सपोर्ट और सेव। एक्सपोर्ट एंड सेव, ये जो है ना आपको फाइल का कंप्रेस फाइल बना दें, डॉट tar डॉट जिप बोल के बना दें। इसमें क्या होता है, जब फाइल बन जाएंगी आउटपुट ऑटोमेटिकली, वो फाइल को पुश कर सकते हैं आप गिटहब पे, और गिटहब पे पुश कर देंगे तो आगे लोग बोलते हैं कि भाई ये लोकेशन ले लो, लिंक ले लो, देन एक्सेस। ये हो गया आपका how to share container to your team who do not have access to Docker Hub. गिटहब से शेयर कर सकते हैं, but you have to export that file into a zip or RAR something, then you can start it. ये कमांड्स हो गया आपको यहाँ तक। आप थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करिए। एक लास्ट कमांड देख लेंगे, इज इट पॉसिबल टू लाइक limit CPU utilization and memory utilization for every containers? Yes, it's highly recommended. Don't depend on open source. Open tool. Open tool means what? One server can pass the RAM and CPU to what, this 4 5 servers, and the 4 5 servers taking a lot of memory and CPU, even though it's taking some from there. But I want that if it is there, then the host machine will not get something to eat. That means the host machine does not have, like here it will not have a kind of memory and CPU. So if the memory CPU is not available for the host machine, the host machine will get crashed. So it is highly recommended that you have to limit your CPU and RAM to the virtual machine. They should play under like 200 MB or 300 MB memory, not more than that. So if I want to allocate, I can allocate that particular CPU and RAM. Is it possible or not? So we have said yes. The tag is what? Memory. -FL memory 1 GB. This way you can touch. After you're done, Yes, sir. now I'm stopping here because you got a lot of commands. I hope you got 15 commands. More than 15. I've written the list. चलिए अब पहले इंस्टॉल करना है आपका काम। इंस्टॉल ऑलरेडी मालूम है आपको, लेने से कमांड्स फिर भी लिख के दिया मैं उसको, फिर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका कंटिन्यूस बनाना है। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। मोस्टली दिस कमांड्स आर कॉमन फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो ये बहुत याद रखना है।
हम क्लोज कर रहा हूँ, मैं कल से रिजल्ट चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम।